नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम ट्रिक्स में। वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हिंदी में पास होना आसान है। ऐसा कैसे है, वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ यूपी बोर्ड परीक्षा हिंदी में लंबी गाथा लिखने से मुक्ति, अब कम शब्दों में पाएँ पूरे अंक। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है यूपी बोर्ड की तरफ से। वीडियो में आपको इसी बड़ी खबर के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको कुछ ट्रिक्स भी बताई गई हैं इस वीडियो के अंदर, तो वो ट्रिक्स देखने के लिए वीडियो के एंड तक की देखते रहिएगा। 12 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है, आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं 12 तारीख को वाले पेपर में। तो वीडियो में 10वीं और 12वीं वाले अंत तक की बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अपने नए मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी नए मेहमान हमारे इस वीडियो पर आए हैं वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके आपके मोबाइल फ़ोन में। दोस्तों, तो यूपी बोर्ड में लंबी गाथा लिखने से मुक्ति मिली है, कम शब्दों में आपको पूरे नंबर दिए जा रहे हैं। ये खबर आ रही है दैनिक जागरण की तरफ से। लखनऊ JNNU और यूपी बोर्ड की परीक्षा में हिंदी के प्रश्नों में लंबी गाथा लिखने से मुक्ति मिलेगी। पेपर में व्याख्या संबंधी सवाल जहां अब प्रश्न आधारित हो गए हैं, वहीं निबंध की शब्द सीमा भी घटा दी गई है। ऐसे में विद्यार्थियों के पास कम शब्दों में बेहतर अंक हासिल करने का मौका होगा। बुधवार को दैनिक जागरण कार्यालय में GIC में हिंदी के प्रवक्ता डॉक्टर नित्य प्रकाश सिंह मौजूद रहे हैं। उन्होंने हिंदी विषय को बेहतर तैयारी करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। तो आइए जानते हैं कुछ उपाय की जो आपको करना चाहिए अपनी परीक्षा में। फ़िलहाल आपको मैं बता दूं, आपको हिंदी में पास होना आसान है, बिकॉज़ यहाँ पे निबंध जो होता है, निबंध की शब्द सीमा तय कर दी गई है और हिंदी में गद्य पद्य के दोनों जो गद्यांश आते हैं उसमें से एक गद्यांश हटा दिया गया है। साथ ही साथ आपके गद्यांश की भी शब्द सीमा तय कर दी गई है। अब ये शब्द सीमा आपको पता चलेगी जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि आपको कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, तो निबंध मॉडल पेपर में क्या क्वेश्चन बैंक में तैयार करूं, यानी कि निबंध मॉडल पेपर से या क्वेश्चन बैंक से तैयार करूं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो निबंध सेक्शन में बांटे गए हैं, ठीक है, जैसे कि मसलन पर्यावरण, विज्ञान, नारी व समसामयिक आदि जुड़े हुए टॉपिक पर फोकस करें। तो कौन कौन से, मसलन पर, पर्यावरण, विज्ञान, नारी और समसामयिक आदि टॉपिक पे आपको पढ़ना चाहिए, यानी कि आप पर्यावरण के सारे पढ़ लो। अगर आप पर्यावरण का चाहते हो निबंध तो मेरे चैनल ओम ट्रिक्स पे आपको दिया गया है। मेरे चैनल ओम ट्रिक्स पे आपको मिल जाएगा पर्यावरण का निबंध। दोस्तों, मेरे चैनल से आप पढ़ सकते हो, ये सभी आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता दूँ हिंदी की तैयारी कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है तो अब एक प्रश्न हो गया है और यह 2 खंडों में हो गया है। इस बार प्रश्नों की शब्द सीमा भी तय कर दी गई है। व्याकरण से स्कोरिंग आप कर सकते हैं, तो व्याकरण पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें। व्याकरण से आपके बहुत ही अच्छे नंबर कवर हो जाने वाले हैं। और दोस्तों आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे और क्वेश्चन पूछे गए हैं। कक्षा 10 में हूँ, दोहा की व्याख्या में दिक्कत आती है। तो दोहा को अच्छी तरह से आप पढ़ लो, उनका मूल अर्थ जानने की कोशिश करो, व्याख्या के लिए लिखित अभ्यास करो, ठीक है, ये चीज़ आप आजमा लो। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है 10वीं में हूँ, निबंध लेखन में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो निबंध लेखन के लिए आपको निबंध के टॉपिक समझें। इसमें लिखने से पहले मुख्य बिंदु तय कर लें, यानी कि आप अपने जो हेडिंग होती है वो हेडिंग आप तय कर लें और हेडिंग बाय हेडिंग आप लिखने की कोशिश करें। हेडिंग डालकर हर बिंदु को 50 से 60 शब्दों में व्याख्या करें। यानी कि मान लो आपने कोई भी हेडिंग डाली है नंबर 1 करके, तो नंबर 1 करके जो भी आपने हेडिंग डाल रखी है उस हेडिंग में कम से कम 50 से लेकर के 60 शब्द ज़रूर लिखें। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था निबंध पेज के हिसाब से लिखें या शब्दों की संख्या के अनुसार, ठीक है। तो निबंध आपको मैं बता दूं, निबंध के लिए अब्द शब्द सीमा तय कर दी गई है, यानी कि आपको एक शब्द होगा। मान लो अगर आपको 100 शब्द दिए जा रहे हैं कि निबंध आपको 100 शब्दों में लिखना है, तो आप निबंध केवल 100 शब्दों में लिखिएगा, ज़्यादा लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, आपका समय भी व्यर्थ होगा, नंबर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हिंदी के लिए शब्द सीमा तय कर दी गई है। या हाई स्कूल व इंटर के लिए दोनों के अलग अलग शब्द सीमा है, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। मान लो 10th वाले लिखेंगे 100 शब्द लिखेंगे हाई स्कूल की परीक्षा में निबंध, और वहीं मान लो कि इंटर वाले 150 शब्द। मैं आपको केवल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा ये सही नहीं, बस आपको एग्जांपल समझाने के लिए दे रहा हूँ। तो यही चीज़ आपके लिए अप्लाई होती है, हाई स्कूल वाले और इंटर वाले अलग अलग शब्द सीमा तय कर ली गई है।
उसके बाद व्याकरण में धातु रूप याद नहीं हो रहे हैं, तो धातु रूप लिखकर याद करें या ठीक से तैयार करें, क्योंकि इनमें नंबर नहीं कटते हैं। तो सबसे पहली बात, धातु रूप में नंबर नहीं कटते, डायरेक्ट आपको नंबर मिल जाते हैं, तो आप डायरेक्ट उनको लिखकर तैयारी करें। उसके बाद हमारे 12 अंकी से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। लड़के का नाम है अविनीश, ठीक है, अविनीश ने क्वेश्चन पूछा था। तो पत्र लिखने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हमारे 12 अंकी का कमेंट है, चलिए ज़रूर पढ़ते हैं। पत्र कैसा है और किसने लिखा है और कैसे लिख रहे हैं, यह तय होना चाहिए। कारण आवेदन पत्र का प्रारूप, शिकायत पत्र का प्रारूप और प्रार्थना पत्र का प्रारूप अलग अलग होता है। आपको मैं सीधी भाषा में समझा दूं तो आप सबसे पहले अपना टॉपिक क्लियर कर लो कि आप पत्र किस चीज़ पे लिख रहे हो। उसको क्लियर करने के बाद में पत्र की हेडिंग डालो। उसके बाद आप अच्छे से उसका कारण लिखो कि आप किस कारण में लिखना चाहते हो। पेयजल को लेकर के लिख रहे हो पत्र, अपने डीएम को लिख रहे हो, स्कूल की शिक्षा को लेकर के लिख रहे हो, इसी सब टॉपिक पे आप लिख सकते हो। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी चाहिए। उसके बाद कमेंट पूछा गया था, हिंदी की कम समय में तैयारी कैसे करूं। तो ये क्वेश्चन था बहराइच का। तो पाठ्यक्रम को 4 हिस्से में बांट लें। सबसे पहली बात, पाठ्यक्रम को अपने 4 हिस्से में बांट लेना चाहिए। इसमें संस्कृत दिग्दर्शिका व व्याख्या का एक पार्ट रखें। जिन पार्ट पर कमज़ोर पढ़ते हो आप, उन पार्ट के प्रश्नों को अधिक फोकस करें, ठीक है। तो ये ट्रिक आप आजमाओगे। उसके बाद एक कॉमेंट था, हिंदी में प्रश्न बड़े आते हैं, कम समय में कैसे हल करें। तो अब बड़े प्रश्न नहीं आएंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, बड़े प्रश्न आपको नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी शब्द सीमा तय कर दी गई है। आपको शब्द उतने ही लिखने होंगे जितने शब्द वहाँ पे दिए गए होंगे। सभी की शब्द सीमा तय है। निबंध में भी शब्दों की सीमा कम कर दी गई है। तय शब्दों में ही उत्तर आपको लिखना है। तो आपको गिन कर मैंने कम से कम 12 या 15 ट्रिक्स बताई होंगी इस वीडियो में। तो ये सभी ट्रिक्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो प्लीज़ जो ट्रिक्स बताई हैं आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। और कोई भी समस्या आ रही है तो मेरे को वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया अपने व्हाट्सएप पे, तो तुरंत वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, ताकि वीडियो को देखकर आपके सभी दोस्तों की हेल्प हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। मिलता हूं मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।